हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों का मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनुदीपी शेयर मार्केट क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जो कल के लिए रहेंगे कि कल निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं, अपर साइड या डाउन साइड। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और वीडियो को अंत तक देखें। और सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस इशू को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करूँगा। चलो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के लिए ये निफ्टी के आज का मूवमेंट है। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या क्या यूज़ किए हैं अपन ने। यहाँ पे अपन ने इंडिकेटर यूज़ किए हैं दो। एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 पीरियड का और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड का। और ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये 15 मिनट का चार्ट है। अपर साइड में आप एक तिरछी लाइन देख रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन है। और डाउन साइड में जो तिरछी लाइन देख रहे हैं वो आपके लिए वो भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। जैसा कि 15 मिनट के चार्ट पे अपन देख रहे हैं और अपन ने पहले भी देखा था, वो ये लाइन ड्रॉ की वजह से R1 लिखा हुआ है। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए तो ये लाइन 17,613.48 के अराउंड ये लाइन आ रही है। तो बात करें कि अगर निफ्टी इस लाइन से ऊपर क्रॉस करती है तो निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा 17,613 का, और दूसरा रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 17,658 का। 17,613 का जो रेजिस्टेंस है उसको अपन 17,620 रुपये मान के चलें, और 17,658 का जो रेजिस्टेंस है उसको 660 रुपये मान के चलें। तो ये निफ्टी के लिए कल दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और इससे ऊपर चलता है ना, तो निफ्टी यहाँ तक पहुँच भी सकती है और इस लाइन को टच करके वापस लौट के भी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं अपन सपोर्ट्स की। तो निफ्टी ने जो पहला अपना सपोर्ट बनाया हुआ है वो है 17,499 का दिख रहा है, बट मैं इसको 17,500 रुपये मान के चलता हूँ। अगर निफ्टी की कोई भी कैंडल 17,500 के नीचे तक जाती है, अपनी क्लोजिंग लेती है, तो उसके बाद निफ्टी 17,440 रुपये तक नीचे में जा सकती है। तो एक तो ये मूविंग, और दूसरा अपन देखें कि मूविंग एवरेज भी अभी बड़े मूविंग एवरेज को छोटा मूविंग एवरेज नीचे की ओर काट के जा रहा है, तो उसके हिसाब से ये ट्रेंड भी अभी निफ्टी का डाउन लग रहा है। और देखा जाए फ्लैग पैटर्न की बात, तो एक जो पैराबोलिक रिटर्न अपन को दिख रहा है, इसमें लग रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्स फ्लैग दिख रहा है। अगर निफ्टी का ट्रेंड कल जो कि 17,500 के समथिंग, आज जो क्लोजिंग दी है 17,555 के अराउंड की क्लोजिंग दी है इसने, अगर कल निफ्टी 17,540 भी तोड़ती है तो नीचे में 17,499 टच करेगी और फिर उसके बाद 17,440 भी टच कर सकती है। तो ये थी निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब इसको दूसरे व्यू में देखते हैं कि जहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मैं स्पेशली बात करने आया हूँ मूविंग एवरेज की। इसमें जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, चार्ट के ऊपर एक लाइन चल रही है, स्टार्टिंग से आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, जो रेड कलर में चार्ट की लाइन के ऊपर चल रहा है। वहीं अगर बात करें नीली लाइन की जो चार्ट के साथ चल रही है, तो वो 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और कहते हैं कि जब भी बड़े मूविंग एवरेज को कोई छोटी मूविंग एवरेज वाली लाइन काट के जाती है तो वहाँ पे एक लंबी मंदी या तेज़ी देखने को अपन को मिल सकती है। तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है कि नीली लाइन जो कि बड़ा मूविंग एवरेज है, उसको लाइन जो लाल कलर की लाइन जो छोटा मूविंग एवरेज है वो उसी की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में जो सर्किल के अंदर आपको एक ब्लैक कलर का सर्किल दिख रहा है, उसको ध्यान से देखिए और मूविंग एवरेज पे अपना थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, नीली लाइन की तरफ लाल वाली लाइन झुकती हुई जा रही है। तो इससे सीधा अपन मतलब निकलता है टेक्निकल एनालिसिस में कि अभी या तो मार्केट इसी रेंज में चलने वाला है ना 1-2 दिन, क्योंकि ये जो चार्ट है ये 1 आवर का चार्ट है ना, 1 आवर की एक कैंडल है।
तो अपन मान सकते हैं कि अभी कल भी मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर सकता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे या 50-100 पॉइंट की मूवमेंट में ही निफ्टी बंद हो जाए। बट लेकिन चांसेस जो ज़्यादा हैं, जो ट्रेंड डाउन है, जो मैंने आगे लिखा हुआ है कि ट्रेंड किस बेसिस पे बताया है कि ट्रेंड 15 मिनट की बात करें, जो पिछला अपना चार्ट था तो उसमें आप देख रहे हैं कि अभी ट्रेंड क्लियर डाउन ही दिख रहा है, क्योंकि नीली वाली लाइन जो बड़ा मूविंग एवरेज है वो ऊपर है और ऊपर में क्रॉस कर चुकी है और मंदी का संकेत दिया था उसने और मार्केट टूटा भी। और अब बात कर लेते हैं इस 1 आवर की कैंडल चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी दिख रहा है कि लग रहा है कि ये मूविंग एवरेज या तो यहीं मार्केट रहेगा, जिससे कि मूविंग एवरेज को दोनों मूविंग एवरेज आपस में मिल जाएं या फिर बड़ी तेज़ी मंदी हो सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन लिखी हुई, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स की बातें मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। और निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी जो अपना पहला सपोर्ट ले रही है 17,500 का है और दूसरा सपोर्ट 17,440 का है। और निफ्टी का अगला जो रेजिस्टेंस है, जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 17,620 का, उसके बाद निफ्टी अगर और ऊपर चलती है 17,660 रुपये तक निफ्टी चल सकती है। तो ये निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। अगर बात करें ट्रेंड की तो ट्रेंड डाउन रहने वाला है और या ट्रेंड डाउन हो सकता है ना। और जो ट्रेंड मैंने प्रिडिक्ट किया है वो मूविंग एवरेज की प्रिडिक्शन पे है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है ना, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझ में आता है, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, निफ्टी के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत